कंट्रोल किया जाता है। तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर मेरे साथ रिवाइज कर लिया है, हमने चैप्टर आपको करवा भी दिया है, तो एक बार इन एमसीक्यूज को जल्दी से रिवाइज करते हैं और आप लोग साथ साथ लर्न कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेस डिमांड लीड्स टू। एक्सेस डिमांड क्यों होता है, एक्सेस डिमांड क्या करता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम, या नन ऑफ दी। सर मॉनेटरी इनकम को इंक्रीज करता है, इकोनॉमी के अंदर इनकम को बढ़ाता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, सब चीजें महंगी हो गई होती हैं, तो जो चीज 10 रुपए की है वो 20 रुपए की बिकना स्टार्ट हो जाती है, वो 20 रुपए की हो जाती है। तो लोगों की इनकम क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ज्यादा आता है और हमारी मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड में बी कॉज ड्यू टू। एक्सेस डिमांड होता क्यों है, किस कारण से एक्सेस डिमांड होता है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जल्दी याद करो फटाफट, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द सिचुएशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सर उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। याद करो जल्दी से गाइस, मैंने आपको ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद करवाया है। मैंने कहा था ये एग्रीगेट सप्लाई होती है, 45 डिग्री एंगल पर होती है, ये एग्रीगेट डिमांड है। जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, पहले ये इक्विलिब्रियम लेवल था, तो ये जो गैप आता है, ये जो गैप, इसको क्या कहते थे? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते थे? इन्फ्लेशनरी गैप। और ये क्या कहलाता है? एक्सेस डिमांड कहलाता है। ऑल राइट, आगे चलें, चलो। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू। डेफिशिएंट डिमांड होने से क्या होता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है, इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम। यहां पर क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड होने से क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नीचे आ जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल इकोनॉमी में नीचे हो जाता है। आगे चल, डेफिशिएंट डिमांड इज कॉज्ड बाय। डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो रहा है? इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नहीं सर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का क्या प्रभाव आता है, क्या रिजल्ट होता है? इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या लूजेस टू प्रोड्यूसर्स? नहीं सर, इन्फ्लेशन होता है, एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, when actual aggregate demand is higher than the aggregate demand required for full employment level, full employment, it is called। दोबारा से देखो, actual aggregate demand जब ज्यादा है, higher than the aggregate demand required, जितनी aggregate demand आपको इकोनॉमी में रिक्वायर है, for full employment it is called deflationary gap, full gap, deficient demand, या excess demand। जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं सर? excess demand कहते हैं। ओके, ऑल राइट, आप लोग बिल्कुल ठीक, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट, डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड। हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सर दोनों से ही करते हैं। अभी तो आपने बोला मॉनेटरी पॉलिसी, वो याद करो, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों हैं, जल्दी से देखो। ए एंड बी, डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू। हम लोग डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट करते हैं? फिस्कल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, सी ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस, या इनमें से हम कुछ भी नहीं लेते? जल्दी बताओ, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड बाय। डिफ्लेशनरी गैप कैसे मेजर किया जाता है? डिफ्लेशनरी गैप को हम कैसे मेजर करते हैं? सर जो रिक्वायर्ड एडी होती है उसमें से अगर हम माइनस करते हैं एक्चुअल एडी, वो गैप क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप। वो हमारे लिए क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप। फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन टैक्सेस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन टैक्सेस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करते हैं?
गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, monetary policy measures to monetary policy measures to overcome the problem of excess demand are increase in CRR, sale of bonds and securities। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेल हो रही है सिक्योरिटीज, बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है सर, सभी हो रहा है, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नेक्स्ट, which of the following measures is the best to correct deficient demand? Deficit financing, increase in SLR, increase in repo rate, या raising the limit to margin requirement of secured loan। सर, अगर हम डेफिशिएट डिमांड को करेक्ट करने का बेस्ट मेजर देखें तो आपने हमें नोट्स में लिखवाया था डेफिशिएट फाइनेंसिंग। हम न्यू करेंसी की बात करें, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड इज। फिस्कल पॉलिसी में अगर हम डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर, डेफिशिएंट डिमांड के लिए नहीं सर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन सीआरआर, या बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई। सर, हम इसमें से क्या करेंगे? सर, हम मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज नहीं करते हैं क्योंकि यह डेफिशिएंट डिमांड की बात हो रही है। हम ना सीआरआर इंक्रीज करेंगे ना हम बोरिंग करेंगे आरबीआई से, तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज। डेफिशिएंट डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या प्रभाव आते हैं? फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, राइज इन प्राइस। नहीं सर, राइज इन प्राइस हो नहीं सकता, बूम कंडीशन नहीं हो सकती, प्रोड्यूसर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। सर, डेफिशिएंट डिमांड हो रही है, तो क्या करेक्ट आंसर है? फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। बिल्कुल ठीक, आप लोगों की नॉलेज बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड को फॉल नहीं करवाएगा? जल्दी से ऑप्शन देखें। फॉल इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दी। सर, ये देखो, ये इसका रिवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा एडी को इंक्रीज करवाएगा? फॉल इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज। सर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ दीज, जल्दी से चेक करो। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जल्दी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन एडी। इनमें से कौन सा एडी को इंक्रीज करता है? फॉल इन इंपोर्ट्स होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ऑन द फॉलोइंग व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से कौन सा है? रेपो रेट, सर ये भी होता है, एसएलआर भी होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ। हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर बैंक रेट भी है, सीआरआर भी है, एसएलआर भी है, रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके गाइस, तो जल्दी से हमने इस चैप्टर को भी रिवाइज किया। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आप लोग अगर चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें गाइस। आप लोगों के शेयरिंग की वजह से हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है, और हम आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस रेगुलर लाते रहेंगे। और हम लोग अभी एग्जाम से पहले कुछ पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप उनको जरूर पढ़कर जाएंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।